कैसे एक थप्पड़ ने शहर की चुप्पी तोड़ दी और उसी पल शुरू हुई एक ऐसी जंग जहां एक औरत ने वर्दी उतारकर इंसाफ पहन लिया। अक्टूबर की सुबह और बदलती हवा, कार्तिक का महीना था। शहर पर हल्की ठंड ने अपनी ओट ले रखी थी और बाजारों में दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। पत्थर सा चमकता खड़ा हुआ, हर शोर शराबा, मिठाइयों की खुशबू और किराएदारों की हल्की हल्की तकरारें। उसी भीड़ में नई आईपीएस अफसर मीरा शर्मा ने एक अजीब सा निर्णय लिया। उन्होंने सूट बूट के बजाय सादे कपड़े पहने, छोटे जूते निकाले और एएम लड़की का भेष ग्रहण कर लिया। उनका मकसद साफ था, अपने जिले का हाल खुद जानना, लोगों से बिना डर के बात करना और पुलिस जनता के रिश्ते को नापना, जिस पर उन्हें अभी हाल में कई शिकायतें मिली थीं। मीरा ने सुबह सुबह पूरे बाजार का चक्कर लगाया। सड़कें भीड़ भाड़ से रस्मी लग रही थीं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े चाचा पर पड़ी। एक छोटा सा ठेला जिस पर चाउमीन की खुशबू उड़ रही थी। ग्राहक कम थे, ठेले पर कागज के प्लेट गिने जा रहे थे। मीरा के दिल में अचानक अपनी मां की याद आई, वह सरल जीवन, वह नम्रता। उन्होंने सोचा, क्यों न आज चाउमीन खाई जाए, और वह ठेले की तरफ बढ़ गईं। चाचा की आंखों में थकान थी, पर मुस्कान में सच्चाई थी। एक प्लेट, बीबो, मीरा ने कहा, गले में गिलोरा पड़ते हुए। चाचा भरोसे के साथ प्लेट दिया। तभी एक जीप रोकी गई। जीप से एक इंस्पेक्टर और 3 सिपाही उतरे। इंस्पेक्टर ने ठेले पर हाथ रखा और बात करने लगा, आवाज में ऐसी खिंचाव कि हवा ठहर गई। उसने ठेले वाले से 10 प्लेटों की मांग की और बलपूर्वक ले लिया। चाचा घबराया, बोला, अभी नहीं बिका, मेरे पास पैसे नहीं, मैंने सुबह ही खोला है। इंस्पेक्टर की बातों में ताकत थी। उसने कहा, यहां मैं चलता हूं, तुम जानते हो मेरी बात। पैसे नहीं दोगे तो कल से तुम्हारा ठेला यहां नहीं लगेगा। मीरा चुप नहीं बैठी। उन्होंने पैर आगे बढ़ाकर कहा, साहब, ये गलत है। पर वह एक सामान्य नागरिक की आवाज थी और फिर एक सिपाही ने पीछे से झटका दे दिया। भीड़ ठहर गई। चाचा के हाथ कांप गए। मीरा के भीतर आग सी उठी। उन्होंने विरोध किया और तभी किसी ने मीरा को थप्पड़ मार दिया। शहर की सड़कों पर एक अफसोस की लकीर खींच गई। लोग डर के मारे मुंह फेरने लगे। वो सुबह जो इतनी सामान्य और पूजा सा निर्मल लगी थी, अचानक सख्त हो गई। अंदर की जंग और रिपोर्ट की राह। उस थप्पड़ के बाद मीरा का शरीर कांप उठा, पर रूह और ज्यादा दृढ़ हो गई। वे वापस अपने घर नहीं गईं। घर आकर चाय भी नहीं पी। उन्होंने थाने जाने का फैसला किया। सादे कपड़ों में, बिना किसी शान शौकत के वे थाने पहुंची और उन्होंने कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। थाने में बैठे कुछ अफसरों की नजरों में झिझक थी, कुछ सहानुभूति, कुछ अनिच्छा। एक सिपाही ने कहा, किसके बारे में? मीरा ने नाम लिया, इंस्पेक्टर समीर भट्ट और उनके साथियों के बारे में। जवाब आया, हमें ठोस सबूत दें। मीरा के पास सिर्फ अपनी कहानी और चाचा का बयान था, पर उसने हार नहीं मानी। उन्होंने चाचा को ढूंढा, उसकी दिहाड़ी, उसके घर परिवार की जिंदगी सुनी और चाचा से वचन लिया कि वह सच्चाई बोलेगा। मीरा ने बाजार के सीसीटीवी की कागज की फरमाइश की। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से गवाहियां लीं। कुछ लोगों ने कहा कि वे डरते हैं, पुलिस की धमक थी, पर कुछ ने कहा कि उन्होंने देखा है और कैमरे की मदद से चेहरे साफ निकाले जा सकते हैं। मीरा ने धीमी पर अडिग गति से सबूत जमा करना शुरू किया। दिन बदला। शहर की हवा में तलखी और गहराती गई। इंस्पेक्टर समीर ने जाना कि कहीं कुछ बंदरगाह तो नहीं बन रहा। उसने दबाव बढ़ाया, धमकियां भेजीं। किसी ने मीरा के घर के बाहर खड़े होकर उसे निगाह से टोक दिया, पर मीरा ने सोचा, अगर पुलिस गलत हो सकती है तो कानून का पालन कर रहा कोई भी नहीं होगा। उन्होंने अपने वरिष्ठों को पत्र लिखा, मगर ऊपरी दफ्तरों में भी कई बार सौदेबाजरी चलती है। तब मीरा ने मीडिया को चुना, पर सीधे आने की जगह वे उस चैनल तक चुपके से पहुंची जो लोकहित की कहानियां दिखाते थे। यह जोखिम भरा कदम था, पर जरूरी था। साक्ष्यों का जाल और धमकियां, साक्ष्य इकट्ठे होते गए। सीसीटीवी फुटेज में वह सुबह की जीप नजर आई। नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा धुंधला था, पर अंक कुछ मिलते जुलते थे। मीरा ने फॉरेंसिक टीम से फुटेज की गुणवत्ता बढ़वाई। ठेले के आसपास के दुकानदारों के मोबाइल में रात के कई वीडियो मिले, जिनमें इंस्पेक्टर का चेहरा साफ उभर आया।
चाचा का बयान और कई गवाहों की लिखित गवाही ने मामला मजबूत किया, पर साथ ही कुछ अंधेरे पन्ने भी खुल गए। दबाव, धमकियां, धमकी लिखी चिट्ठियां जो चाचा के पते पर आ चुकी थीं। एक रात मीरा के घर पर अज्ञात कॉल आया। आवाज ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ी तो तुम्हें पछताना होगा। मीरा ने ठंडे दिमाग से कहा, मैं कानून का हिस्सा हूं, डर मेरे फैसले को नहीं हिला सकता। पर वे अंदर ही अंदर असहज थीं। दोस्त और कुछ साथियों ने कहा, चलो थाम लो, पर मीरा को पता था कि अगर यही सच्चाई दफन हो गई तो दूसरे कितने चाचे हर रोज सड़कों पर हारे रहेंगे। उन्होंने एक टीम बनाई, ईमानदार सहकर्मी, एक अटल वकील जो न्याय में विश्वास रखते थे और कुछ पत्रकार जिन पर भरोसा किया जा सकता था। मुकदमा दायर हुआ। समीर और उसके साथियों के खिलाफ पारा पर चार्ज लगाया गया। न सिर्फ दुराचार और सार्वजनिक हिंसा, बल्कि भ्रष्टाचार और मनमानी की धारणाएं भी। शहर की सियासत सी हलचल थी। कुछ लोग मीरा की बहादुरी की तारीफ करने लगे और कुछ लोग उनकी पांछे लगी अदालत में देने की धमकी देने लगे। अदालत का दृश्य तनाव से भरा रहा। गवाह आते, कहते, रोते और पुलिस वाले अपने निचले खेलों की सफाई देते। हर सुनवाई के साथ मामला और गहराता गया। साजिश, सबूत और तूफानी मोड़। अदालत ने सीसीटीवी और गवाहियों की बातों को गंभीरता से लिया, पर समीर ने पाला बदलने की सोच ली। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और कुछ झूठे सबूत पेश किए कि मीरा की नीयत राजनीतिक है, कि वह निजी रंजिश में है। जनता के कुछ वर्गों में भ्रम फैल गया। क्या वाकई सब कुछ वैसा था जैसा मीरा बता रही थी? उस भ्रम ने मीरा को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर सवाल का सामना ठहर कर किया। उन्होंने अपनी नोटबुक, रिकॉर्डिंग और चाचा का ताजा बयान अदालत में पेश किया। चाचा ने आवाज कांपते हुए कहा, मुझे डर था, पर उस थप्पड़ से मेरी आत्मा जला नहीं। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ने मेरी आजादी छीनने की कोशिश की। मैं यही सच बोलता हूं। एक दिन कोर्ट के कक्ष में अचानक एक अज्ञात दस्तावेज आया, जिसमें इंस्पेक्टर की निजी बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब था। कुछ अजीब सा हुआ। बड़े पैमाने पर टिहरी सी रकम और कुछ निकासी वहीं दौड़ दिखा रही थीं जब ठेले वालों से जबरन वसूली होती थी। यह दस्तावेज किसी अंदरूनी विसल ब्लोअर ने भेजा था। उस आदमी ने नाम जाहिर किया, एक सिपाही जो लंबे समय से दबाव में था और अब सच बोलने को तैयार था। उसने कहा कि वह इंस्पेक्टर के दमन से परेशान था और वो सीधा अदालत में आ गया। सबूतों की संख्या बढ़ती गई और समीर की अफवाहें दम तोड़ने लगीं। पर साजिशें खत्म नहीं हुईं। समीर ने अदालत के बाहर धमकियां तेज कर दीं और मीडिया में कुछ नकली खबरें चलाई गईं। सुलह और नई सुबह अदालत ने तमाम तथ्य, गवाह और फॉरेंसिक प्रमाणों के रोशनी में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर समीर भट्ट और उनके 3 सहयोगी दोषी पाए गए, न सिर्फ सार्वजनिक कर दबाव और धौंस दिखाने के, बल्कि भ्रष्टाचार और बहुपक्षीय दुराचार के भी। अदालत ने सख्त सजा सुनाई, जेल की सजा और सरकारी सेवा से बर्खास्तगी। अदालत के बाहर मीरा खड़ी थीं। उनकी आंखों में राहत और कुछ थकान थी। चाचा और उसके परिवार ने आंसू बहाए और उससे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आपने हमें एक नई जिंदगी दी। समीर और उसके साथियों की गिरफ्तारी शहर के लिए एक चेतावनी बन गई कि जो भी शांति भंग और बल प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ कानून की भी दहाड़ होगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा ने थाने में सुधार के लिए नई नीतियां लागू करवाईं, पारदर्शिता बढ़ाई, शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया और असमान बल प्रयोग को रोकने के लिए शिक्षा की पहल की। उन्होंने पुराने ठेले वालों, दुकानदारों और नागरिकों से मिलकर नदी की तरह आश्वासन भी दिया कि भय से बाहर आकर हक की मांग की जा सकती है। कहानी का भावनात्मक सार यह था, शक्ति का दुरुपयोग सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, पर साहस और ईमानदारी की एक छोटी सी किरण बड़े अंधेरों को मिटा सकती है। मीरा की कहानी ने शहर को यह सिखाया कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना जोखिम भरा है, पर न उठाने से ज्यादा घातक भी। और आखिर में जब जेल के गेट पर समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने वही ठेले वाला नजारा देखा। जी हां, वह बूढ़ा चाचा, अब थोड़ा स्थिर, अब कुछ शांत
और आत्मविश्वास से भरा। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। समीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पश्चातावे की लकीर थी और शहर ने महसूस किया कि सच की जीत अस्थायी नहीं होती। जब तक समाज डर के साए में जीता रहेगा, तब तक ऐसे मीरा जैसी आवाजें उठती रहेंगी, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव एक आवाज से शुरू होता है, तो इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि हर ठेले वाले, हर आम इंसान तक इंसाफ की ये लौ पहुंच सके। धन्यवाद।